नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आप सभी का न्याय हिंदी के इस मंच पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 आयामी मानव जीवन विकास के महत्वपूर्ण 11 प्रभावों के बारे में। बात शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण ऑडियो वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, 4 आयामी मानव जीवन विकास का पहला प्रभाव है मानवीय महिमा का प्रकाशन, अर्थात पब्लिकेशन ऑफ ह्यूमन ग्लोरी। चारों मानवीय केंद्रों के विकास से मनुष्य की संपूर्ण संभावनाएं प्रकाशित होती हैं। विकास के बिना मनुष्य भी एक साधारण जीव ही होता है। अविकसित मनुष्य पशुओं से अधिक कुछ भी नहीं सिद्ध हो पाता। जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा ही क्रमशः उसे पशुता से ऊपर उठाती है। मानवीय जीवन मूल्यों का उदय इस 4 आयामी विकास यात्रा द्वारा ही संभव हो सकता है। अपूर्ण जीव से पूर्ण जीव बनने के लिए अर्थात मानवीय व्यक्तित्व की उपलब्धि हेतु मनुष्य को अपने शारीरिक अर्थात PQ, मानसिक अर्थात IQ, भावनात्मक अर्थात EQ, चेतनात्मक अर्थात SQ विकास की संपूर्ण संभावनाओं को साकार करना अनिवार्य है। इसी से मनुष्य को मानवीय गौरव, गरिमा, महिमा, मूल्यवत्ता प्राप्त होती है। जो मनुष्य जितने केंद्रों का विकास कर पाता है, तो ये रहा दोस्तों पहला प्रभाव। अब बात करते हैं दूसरे प्रभाव के बारे में। दूसरा प्रभाव है सांस्कृतिक समुन्नति अर्थात कल्चरल इंप्रूवमेंट। सृष्टि जड़ता से चैतन्यता की ओर एक प्रवाह है। अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही संसार है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जीवन की दिशा है। विनाश से विकास की ओर यात्रा ही जीवन है। मानव जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए मनुष्य को क्रमशः अपने 4 आयामों को विकसित करना ही होगा। दासता से स्वामित्व की ओर जाने के लिए मानव जीवन की विकास यात्रा पूर्ण करनी ही होगी। प्राकृत से सुसंस्कृत होने के लिए मानव जीवन को अपनी विकास यात्रा अपनानी ही होगी। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मूर्खता से विद्वता की ओर, अभाव से प्रभाव की ओर, दोष से गुण की ओर, दासता से मुक्ति की ओर, दुर्गति से सद्गति की ओर, असभ्य से सभ्य की ओर, दरिद्रता से समृद्धि की ओर, कुरूपता से सुंदरता की ओर, अभद्रता से भद्रता की ओर, अक्षमता से सक्षमता की ओर, पराजय से विजय की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर गतिमान होने के लिए मानव जीवन की यह क्रमबद्ध 4 आयामी विकास यात्रा अनिवार्य है। इसी से सुसांस्कृतिक समुन्नति संभव है। ये दोस्तों दूसरा प्रभाव। अब हम मानव जीवन विकास के तीसरे प्रभाव पर बात करेंगे। मानवीय क्षमताओं का उदय अर्थात राइज ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। प्रत्येक मनुष्य में 4 प्रकार की क्षमताओं के विकास की संभावना होती है। शारीरिक क्षमता अर्थात PQ, फिजिकल कोशंट, मानसिक क्षमता अर्थात IQ, इंटेलेक्चुअल कोशंट, भावनात्मक क्षमता EQ अर्थात इमोशनल कोशंट, चेतनात्मक क्षमता अर्थात SQ अर्थात स्पिरिचुअल कोशंट। ये चारों क्षमताएं मनुष्य की क्रमबद्ध विकास यात्रा द्वारा उपलब्ध होती हैं। शारीरिक क्षमता से क्रिया शक्ति प्राप्त होती है, बल ही क्रिया शक्ति है। मानसिक क्षमता से वाक शक्ति प्राप्त होती है, व्रत ही भाव शक्ति है अर्थात सेवा। चेतनात्मक क्षमता से
चित्त शक्ति प्राप्त होती है। विवेक ही चित्त शक्ति है। ये बल, वाणी, व्रत, विवेक ही चारों केंद्रों की प्रमुख शक्तियां कहलाती हैं। इन चारों मानवीय क्षमताओं के द्वारा ही मानवीय कर्मों का सफल संपादन संभव होता है। मानव जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा के द्वारा ही इन चारों मानवीय कर्मों का सफल संपादन संभव होता है। विविध मानव जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा के द्वारा ही इन चारों मानवीय क्षमताओं का उदय किया जा सकता है। विविध उपायों द्वारा इन चारों मानवीय आयामों अथवा केंद्रों की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है तथा विविध प्रकार के परीक्षणों द्वारा इन चारों मानवीय क्षमताओं की उपस्थिति का प्रमाण भी प्राप्त किया जा सकता है और तदनुसार ही समाज में कर्म, पद, संपदा पर स्वामित्व का निर्णय भी किया जा सकता है। अब चलते हैं चौथी प्रभाव के बारे में। चौथा प्रभाव है वरीयता क्रम की प्रतिष्ठा अर्थात इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरिट सीक्वेंस। वरीयता का अभिप्राय मनुष्य की पात्रता से है। पात्रता का निर्धारण मनुष्य की विकसित क्षमता, शैक्षणिक योग्यता, चारित्रिक गुणवत्ता एवं कर्म कौशल पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति कितना सक्षम है, योग्य है, गुणवान है, कुशल है, इसी वरीयता सिद्ध होती है। 4 क्रमबद्ध आयाम होते हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तन, फिर मन, फिर प्राण, फिर आत्मा। इन चारों के विकास से क्रमशः 4 प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता, चेतनात्मक क्षमता अर्थात PQ, फिर IQ, फिर EQ और फिर SQ। ये चारों क्षमताएं उत्तरोत्तर अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। इन चारों क्षमताओं द्वारा ही मनुष्य में क्रिया शक्ति, वाक शक्ति, भाव शक्ति एवं चित्त शक्ति का उदय होता है, जो क्रमशः कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म यानी राजकीय कर्म, नेतृत्व कर्म अर्थात नेतागिरी इत्यादि के लिए आवश्यक होती हैं। कर्म, पद, संपदा को धारण करने की सामर्थ्य के बिना किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इन चारों क्रमबद्ध क्षमताओं के आधार पर ही मनुष्यों की पात्रता का निर्धारण होता है। मुख्यतः इसे ही वरीयता क्रम कहते हैं, जिसके द्वारा जंगली जातीयता क्रम के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि मानव जीवन की इन 4 आयामी विकास यात्रा के द्वारा ही समाज में यह वरीयता क्रम प्रतिष्ठित हो सकती है, जिससे एक न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 5वें प्रभाव के बारे में। कर्मों की सफलता, सक्सेस ऑफ वर्क। सक्षमता के बिना किसी भी कर्म का सफल संपादन कभी नहीं हो सकता। कर्मों की सफलता मनुष्यों की कर्म सामर्थ्य पर ही निर्भर करती है। अक्षम एवं असमर्थ व्यक्ति किसी भी कर्म की सफलता को संपादित नहीं कर सकता। अतः कर्माधिकार का निर्णय मनुष्यों की कर्म सामर्थ्य पर आधारित होता है। न्यायोचित नीति वही है जो मनुष्य को सफल कर्मचारी बना सके। न्यायोचित पद नियुक्ति की व्यवस्था द्वारा ही क्षमतानुसार कर्माधिकार प्रतिष्ठित हो सकता है। न्यायशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था में क्षमतानुसार पात्रता, पात्रतानुसार कर्म और कर्मानुसार पद एवं पदानुसार संपदाओं पर स्वामित्व का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसी न्याय संगत व्यवस्था पर ही समस्त कर्मों की सफलता निर्भर करती है। इस न्यायशील व्यवस्था बनी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 6वें प्रभाव के बारे में विस्तार से जानने के लिए। 6वां प्रभाव है न्याय स्थापना में सहायक अर्थात असिस्टेंट इन जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट। मानव जीवन विकास यात्रा मानवीय समाज एवं राष्ट्र में न्याय की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है। न्यायशील नियमों, नीतियों और निर्णयों की प्रतिष्ठा के लिए चारों आयामों में विकसित मनुष्यों की आवश्यकता होती है। कोई भी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था इन चारों मानवीय क्षमताओं के बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। मानव समाज को 4 प्रकार के मानवीय कर्मों की आवश्यकता होती है: कृषि, वाणिज्य,
राज्य और नृतत्व, इन चारों कर्मों का सफल संपादन किए बिना कोई भी मानवीय सभ्यता प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। अतः चारों मानवीय सामर्थ्यों का विकास अनिवार्य है। न्यायशील व्यवस्था पात्रता अनुसार कर्म, पद, संपदा के स्वामित्व की आवश्यकताओं का निर्धारण करती है, जिसकी पूर्ति के लिए इन चारों क्षमताओं का विकास अनिवार्य होता है। स्पष्ट है कि किसी भी समाज व राष्ट्र की व्यवस्था में न्याय की स्थापना के लिए मानव जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा ही सहायक है। इसके बिना न्यायशील सामाजिक व राष्ट्रीय संरचना प्रतिष्ठित नहीं की जा सकती। दोस्तों, अब हम 7वें प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक सभ्यता का उदय अर्थात राइज ऑफ सोशल सिविलाइजेशन। मानव जीवन के 4 आयामी विकास से ही मानवीय सामाजिक सभ्यता का उदय होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक सभ्यता के बिना वह मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। साधारण पशु पक्षियों की भांति मनुष्य जंगली वातावरण में मनुष्यत्व की महिमा को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। मानव जीवन लक्ष्यों की सिद्धि के लिए सामाजिक सभ्यता आवश्यक है। सामाजिक सभ्यता चारों कर्मों के न्याय संगत संपादन पर आश्रित है। जंगल में कृषि, वाणिज्य, राज्य, नृतत्व इत्यादि मानवीय कर्म का न्यायोचित संपादन नहीं होता, जिससे जंगली सभ्यता अमानवीय कहलाती है। चारों मानवीय कर्मों के न्यायोचित संपादन हेतु चारों मानवीय क्षमताओं के विकास की अनिवार्यता प्रमाणित है, जिस पर मानवीय सभ्यता, सामाजिक सभ्यता निर्भर करती है। तो अब हम 8वें प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। संघर्ष, युद्ध, आक्रमण, शोषण, आतंक का अंत। एंड ऑफ क्वारल, वार, अटैक, एक्सप्लॉयटेशन एंड टेररिज्म। समाज में असामाजिक परिस्थितियों का अंत करने के लिए मनुष्यों को जंगली प्रवृत्ति से ऊपर उठना अनिवार्य है। जंगली व्यवस्था में परस्पर संघर्ष, युद्ध, आक्रमण, शोषण, लूट, आतंक इत्यादि का वातावरण बना ही रहता है। इन भयंकर परिस्थितियों की समाप्ति हेतु मानवीय क्षमताओं के विकास की आवश्यकता होती है। मानवीय क्षमताओं का विकास किए बिना जंगली दुर्दशा का अंत नहीं हो सकता। मनुष्यों के बीच मानवीय परिस्थितियों की स्थापना हेतु मानवीय क्षमताओं का बात करेंगे। 9वां प्रभाव है जंगल राज से मंगल राज की ओर प्रस्थान। मूविंग टावर्ड्स गुड रिजम फ्रॉम बैड रिजाइम। जंगली परिस्थितियों में सात्विक अथवा राजसिक वातावरण नहीं पाया जाता है। सर्वत्र असत्य एवं तामसिक वातावरण दिखाई देता है। अद्वैत के स्थान पर द्वैत की प्रवृत्ति एवं तदनुसार पारस्परिक संघर्ष ही सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। प्रतियोगिता के स्थान पर प्रतिद्वंदिता प्रतिष्ठित हो जाती है। सभी प्राणी एक दूसरे के विनाश पर ही अपना विकास देखने लगते हैं। जंगल में दूसरे जीवों की मृत्यु द्वारा ही अपने जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते ही समस्त जीव दिखाई पड़ते हैं। इस असत्य वातावरण से सत्यशील वातावरण की ओर प्रस्थान करने के लिए मानवीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है। मानवीय जीवन मूल्यों का उदय मानवीय क्षमताओं के विकास पर ही संभव है। अतः असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए सभी मनुष्यों को अपने जीवन की 4 आयामी विकास यात्रा के लिए प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा। अब हम 10वें प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सार्वभौमिक मानवीयता का उदय, राइज ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी। मानवीय एकात्मवाद पर ही मानव समाज प्रतिष्ठित हो सकता है। आत्मिक एकता को स्वीकार किए बिना मनुष्यों का एकीकरण नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न शरीरों में स्थित मौलिक आत्मा एक ही होती है। जैसे अनेक घड़ों में भरे हुए जल में अनेक सूर्य दिखाई देते हैं, जबकि घड़ों के सापेक्ष केवल एक ही सूर्य स्थित रहता है, वह एक सूर्य ही अनेकों घड़ों में प्रतिभासित होकर अनेक होने का भ्रम उत्पन्न करता है। जब संपूर्ण
सृष्टि एक ही ईश्वरीय ऊर्जा की सघनता द्वारा निर्मित है, तो भिन्न भिन्न नाम रूप गुण एवं उपयोग वाली सभी वस्तुएं अथवा जीव मौलिक रूप से एकात्म ही हुए ना। किंतु इस मानवीय एकात्मता की उपलब्धि के लिए मानव जीवन की विकास यात्रा अनिवार्य होती है। क्रमशः शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं चेतनात्मक यात्रा पूर्ण करते हुए मानव जीवन उस मौलिक सचेतन आत्मा तक जा पहुंचता है जो सबका एक है। मानव जीवन की विकास यात्रा सार्वभौमिक मानवीयता को प्रतिष्ठित करने में समर्थ है, जिससे सब प्रकार के पारस्परिक द्वैत द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जंगली द्वैत दर्शन की समाप्ति का एकमात्र उपाय है मानव जीवन की यह 4 आयामी विकास यात्रा द्वारा। दोस्तों, अब हम 11वें व अंतिम प्रभाव के बारे में बात करेंगे। सृष्टि का संरक्षण, प्रोटेक्शन टू क्रिएशन। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जैसे शरीर में सिर स्थिर होकर संपूर्ण शरीर को चलाता है, ऐसे ही सृष्टि में मनुष्य सिर की भांति स्थित होकर संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। सृष्टि में जड़ पदार्थ, वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि तीनों संवर्ग मनुष्य के अधीन होते हैं। मनुष्य चाहे तो उनका विकास करे और चाहे तो उनका विनाश करे। जैसे किसी मानव शरीर में सिर विक्षिप्त हो जाने पर संपूर्ण शरीर का विनाश करने लगता है, ऐसे ही सृष्टि में मनुष्य भी विक्षिप्त हो जाने पर संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने लगता है। मानव जीवन की मूल्यवत्ता, महिमा, गरिमा सब कुछ मनुष्य की 4 आयामी विकास यात्रा पर निर्भर है। यह विकास यात्रा ही मनुष्य को विक्षिप्तता से बचाती है एवं विवेकशील बनाती है। मनुष्य क्रमशः अविवेक से अल्प विवेक, अर्ध विवेक, अधिविवेक और पूर्ण विवेक की ओर बढ़ते हुए अपने विक्षेपों से मुक्त होता है। विक्षोभों से मुक्त होने के लिए विवेक तक के सफर का विकास करना आवश्यक है। विवेक तक पहुंचने के लिए मनुष्य को क्रमशः शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं चेतनात्मक क्षमताओं का विकास करना होता है। स्पष्ट है कि सृष्टि का संरक्षण एवं सदुपयोग मानव जीवन की विकास यात्रा पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं मैं समाप्त करूंगा और समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर यह ऑडियो क्लिप आपको पसंद आती है, आपके जीवन के लिए सहयोगी है, आपके जीवन के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो इस ऑडियो क्लिप को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लगता है कि यह ऑडियो क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी जिज्ञासा है जिसको आप प्रश्न के रूप में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो #न्याय हिंदी इंग्लिश में या हिंदी में लिख करके टाइप करें और अपना मैसेज टाइप करें और हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। हमारे टीम के द्वारा मुझ तक पहुंचेगा और मैं यथासंभव आपके सभी प्रश्नों के जवाब सकारात्मक रूप से देने की हमेशा कोशिश करूंगा।